ये जो घटना आज की मैं बताने जा रहा हूँ, ये है 2004 की घटना और वो मणिमहेश कैलाश की ओर चढ़ गए। पर जनवरी के टाइम जो है वो मणिमहेश में बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ होती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उधर चढ़ने के लिए। तो वो जब ऊपर की ओर चले गए तो वो गौरीकुंड में पहुँच गए। तो वहाँ पर एक जो थी लेडीज़ खड़ी हुई थी और वो बिल्कुल हैरान हो गए कि इतनी ठंड में ये लेडीज़ यहाँ क्या कर रही है? थी और वो इस बार जो गए थे वो नंगे पाँव गए। माता की आवाज़ ना आए, तो बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गए सब। पर उन्होंने ये गलत नहीं सोचा कि वो मर गए होंगे, उनके साथ क्या हुआ होगा, किसी को कुछ भी पता नहीं था। नमस्कार, वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। तो बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज एक नई सच्ची घटना की स्टोरी जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आजकल जो है वो बर्फ़बारी काफ़ी हो रही है, तो मैं मंदिर तक नहीं पहुँच पाता हूँ किसी भी। तो जितना हो सकता है मैं आपके लिए स्टोरीज़ क्रिएट करता हूँ, मतलब पूछता हूँ लोगों से ताकि आपके तक जो है वीडियोज़ पहुँचा सकूँ हर बार। तो आज आपने थंबनेल देख के तो पता लगा ही लिया है कि आज की जो स्टोरी है वो मणिमहेश कैलाश के ऊपर है। इस मणिमहेश कैलाश पर जो है वो बहुत सारे लोगों ने जो है वो चढ़ने की कोशिश करी है, पर कोई भी जो है वो इस मणिमहेश कैलाश पर आज तक नहीं पहुँच पाया है। और मणिमहेश कैलाश एक ऐसा साक्षात्कार रूप है महादेव का, जहाँ पर आज भी महादेव मणि के रूप में दर्शन देते हैं। और आज के ज़माने में भी जो है वो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मणिमहेश कैलाश में जो है महादेव को मणि स्वरूप में देखा हुआ है। तो ये जो घटना आज की मैं बताने जा रहा हूँ, ये है 2004 की घटना। जो 3 व्यक्ति थे गाँव सचुई के, वो महादेव की इतनी भक्ति करते थे कि वो महादेव को पाने के लिए जो है वो मणिमहेश कैलाश की ओर चढ़ गए थे। ये कलयुग की बात है। आप इससे बहुत कुछ रिलेट कर सकते हैं और वैसे भी आपको पता है कि हमारी धाराओं में इस टाइम जाना जो है वो बिल्कुल ही वर्जित होता है, बिल्कुल भी कोई भी नहीं जा सकता। तो इस स्टोरी को शुरू करते हैं। अभी तक अगर कोई नया आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसमें इतनी सारी स्टोरीज़ मैंने पहले ही डाल दी हुई हैं और भी आगे इतनी सारी अच्छी स्टोरीज़ आएँगी। हमारे भरमौर के जितने भी देवी-देवताओं के टेम्पल हैं या हम गद्दियों की जितनी भी कहानियाँ हैं, तो उनको मैं बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना जिसको सुनकर आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। तो 2004 की बात है। तो चुई गाँव के 3 लोग हुआ करते थे। वो महादेव की इतनी भक्ति करते थे, आप समझ लो कि अगर वो एक बार ध्यान में बैठ जाएँ तो 2-2 दिनों तक वो उठते नहीं थे। बहुत ऊपर से वो त्रिलोचन महादेव के वंशज थे, शिव के गुरु भी थे। पर बोलते हैं ना कि जो महादेव का अंत लेगा, उसका अंत निश्चित है। महादेव जितना आप महादेव को देखते हो, सोचते हो, उतने में ही आप रहो। उसका अगर अंत लोगे आप, तो वो अंत फिर आपका भी अंत ही होगा क्योंकि उनका अंत है ही नहीं। तो ये 3 दोस्तों की कहानी है। 2004 में जनवरी में उन्होंने सोचा कि हम मणिमहेश कैलाश की ओर चले जाएँगे और महादेव के पास जाएँगे, क्योंकि वो बहुत भक्ति करते थे महादेव की। तो उन्होंने क्या करा, अपने इक्विपमेंट लिए, मतलब जो हम गद्दियों के उस टाइम होते थे, हमारे गद्दियों के कोट, पैंट जितना भी सब कुछ उन्होंने डाला गर्म और वो मणिमहेश कैलाश की ओर चढ़ गए। पर जनवरी के टाइम जो है वो मणिमहेश में बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ होती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उधर चढ़ने के लिए। तो वो जब ऊपर की ओर चले गए तो वो गौरीकुंड में पहुँच गए। जब वो गौरीकुंड में पहुँचे, तो वहाँ पर एक जो थी लेडीज़ खड़ी हुई थी और वो बिल्कुल हैरान हो गए कि इतनी ठंड में ये लेडीज़ यहाँ क्या कर रही है? तो उन्होंने चोला डाला हुआ था, डोरा डाला हुआ था जो हमारी गद्दियों की वेशभूषा होती है। तो जब वो ऊपर गौरीकुंड पहुँचे तो उन्होंने उस माता से पूछा कि माता आप कहाँ जा रहे हो? तो उन माता ने उनसे ये जवाब पूछा कि आप इतनी ठंड में, इतनी बर्फ़बारी में कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो महादेव के पास जा रहे हैं, कैलाश पर्वत को हम मणिमहेश कुंड में नहाएँगे और उसके बाद सीधा ही जो है वो महादेव के पास कैलाश पर्वत की ओर जाएँगे। तो माता ने कहा, बोला ऐसा नहीं हो सकता, बोला उस मणिमहेश कैलाश ऐसा नहीं हो सकता, आप नहीं जा सकते मणिमहेश कैलाश में, इतनी बर्फ है, आपसे ऊपर नहीं चढ़ा जाएगा। तो बोलता कोई नहीं माता, हम इतना आगे हैं तो हम ऊपर भी चले जाएँगे। तो वो माता उनको समझाती रही पर उन्होंने नहीं समझा। तो उसी समय माता ने अपना चमत्कार दिखाया। तो बोलता आप लोग ऊपर स्नान करना चाहते हो? तो उसी टाइम बोलते हैं कि माता ने सिर्फ़ हल्की-सी आवाज़ निकाली और जब माता ने उनको बोला कि अब आप लोग नहा लिए, तो उन्होंने उनको, और वो बिल्कुल भीगे हुए थे।
बिल्कुल जैसे कि कोई नहा के आया है और बोला कि हाँ माता, अब हम नहा लिए, हम अब वापस जा रहे हैं। क्योंकि वो उस समय सब कुछ भूल गए थे और वो साक्षात कौन थे? गौरा माता। तो वो वापस आ गए और जब वापस आए तो वो जब हटसर पहुँचे तो बोला कि हम तो मणिमहेश के, और वो तीनों ने जब आपस में बात करी तो उन्होंने बोला कि हम तो मणिमहेश कैलाश जा रहे थे, पर हम वापस क्यों आ गए? और वो औरत कौन थी? जब वो बिल्कुल समझ गए कि वो औरत माता थी साक्षात, उन्होंने हमें वापस भेज दिया है। तो वो घर आए, घर में उन्होंने गाँव वालों से बात करी, गाँव वालों ने उन्हें समझाया कि आप लोग ऐसा मत किया करो, आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो वे थोड़ा समझे, पर उनकी भक्ति और महादेव के प्रति जो प्रेम था वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। उन्होंने एक बार फिर पुनः डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो अब मणिमहेश यात्रा के समय ही जाएँगे, थोड़ा टाइम पहले। तो जैसे-जैसे समय बीतता गया, मणिमहेश मेले का टाइम आया। तो मणिमहेश मेला जैसे ही शुरू होना था, उससे पहले ही 1-2 दिन पहले वो चले गए मणिमहेश की ओर। और उस टाइम जो थी वो बर्फ़ नहीं होती थी और वो इस बार जो गए थे वो नंगे पाँव गए। तो अब वो नंगे पाँव चले गए। घर में उन्होंने नहीं बताया था, घर में उन्होंने सिर्फ़ यही बोला था कि हम मणिमहेश जा रहे हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। जब वो चले गए ऊपर की ओर, तो मणिमहेश कैलाश कुंड के पास जब पहुँचे तो उन तीनों ने स्नान किया। वहाँ पर मणिमहेश में महादेव को धूप डाला, चमुक की पिंडी के पास बैठे ध्यान किया। अंतर्ध्यान होकर जब उनको एक रात पूरी उन्होंने काट रखी, उनको कोई पता नहीं चला। वो इतनी भक्ति करते थे महादेव। तो अगले दिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम जाएँगे कमल कुंड की ओर, और वो बिल्कुल नंगे पाँव थे। तो वे उन्होंने क्या किया कि वो कमल कुंड की ओर चले गए। तो एक दिन पहुँचने में लग गया उनको कमल कुंड, क्योंकि वो नंगे पाँव थे और बिल्कुल आराम-आराम से जाते थे, क्योंकि वो बिल्कुल भक्ति भाव के साथ जाते थे। कोई मन में मैल नहीं, सिर्फ़ एक ही आस थी कि हमने महादेव को मिलना है, हमने महादेव को पाना है। तो वो चले गए। जब वो कमल कुंड पहुँच गए तो कमल कुंड में उन्होंने एक डेरा जमा लिया अपना, मतलब सब साफ-सफाई करी और उधर अंतर्ध्यान हो गए महादेव। एक दिन वो कमल कुंड में उन्होंने महादेव को धूप ध्यान किया, बैठे वहाँ पर नंगे पाँव थे बिल्कुल, ना कोई ठंड का डर ना कुछ, बैठ गए। अगर मणिमहेश में आप मणिमहेश मेले के टाइम भी जाते हैं अगस्त सितंबर में, उधर बहुत ठंड होती है और मणिमहेश का जो पर्वत है, वहाँ पर 12 महीने जो है वो बर्फ रहती है मणिमहेश में। तो वो कमल कुंड जब पहुँचे ना, तो कमल कुंड से आगे वो अगले दिन चढ़ना शुरू हो गए। तो अगले दिन जब वो सारे धूप ध्यान करके वो आगे आगे की ओर चढ़ना शुरू हो गए, तो मणिमहेश पीक के वो बिल्कुल हाफ में पहुँच गए थे। और हाफ में पहुँच के ही उनको जो है वो शाम हो गई थी और अंधेरा भी शुरू हो गया था। अब उन्होंने सोचा कि एक रात हमको इधर काटनी है। तो उन्होंने फिर वहाँ पर एक छोटी-सी जगह देखी और उसको साफ किया और वहाँ पर धूप लगाया, ना कुछ खाया, ना पिया था, सिर्फ़ महादेव के अंतर्ध्यान होके और नंगे पाँव बिल्कुल, कोई जूते नहीं पहने हुए थे। जब वो थोड़ा-सा ऊपर उन्होंने अपनी साफ-सफाई करी और वो बैठ गए तीनों अंतर्ध्यान में। तो अंतर्ध्यान में जब धूप-धाप डाल के बैठ गए, तो उनके घरवाले भी चिंता कर रहे थे कि उनके साथ वो कहाँ है, कोई पता नहीं है। तो क्या हुआ कि जब मणिमहेश मेला शुरू हो गया, जब ऊपर पहुँच चुके थे उस जगह पे, तो मणिमहेश मेला भी जो है शुरू हो चुका था। और मणिमहेश मेला में क्या होता है कि पूर्ण माता जो है, जो आपको मैं बताते रहता हूँ, आदिशक्ति जो है, उनके साथ जो है वो पूरी 84 का फेरा डालने पड़ता है, जितने भी दिन हमारा मेला रहता है 15 दिन, मतलब विधिवत रूप से पूरा। तो जब वो पूर्ण माता को 84 लेके जाना, जो शिव जी के गुरु हैं उनके द्वारा, तो पूर्ण माता की वो आवाज़ ही नहीं आती थी मधुर। माता की आवाज़ ही नहीं आनी, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो। बिल्कुल हैरान हो चुके थे सब कि ये सब हो क्या रहा है? फेरा डालना, माता की आवाज़ ना आए, तो बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गए सब। पर उन्होंने ये गलत नहीं सोचा कि वो मर गए होंगे, उनके साथ क्या हुआ होगा? किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। तो हुआ क्या, फिर ऊपर से जब मणिमहेश में एक साधु आया, तो साधु लंगर वालों के पास पहुंचा, जो गौरीकुंड में लंगर लगता है। उन्होंने बताया कि ऊपर जो है वो 3 डेड बॉडी पड़ी हुई है, लाशें पड़ी हुई है। ये डल झील टूटने से कम भी 5-6 दिन पहले ही उन्हें बता दिया गया। तो लंगर वालों ने जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो 84 के पुजारियों तक पहुंचा दी, और पुजारियों ने जो वो शिव गुरुओं तक पहुंचा दी, क्योंकि जब 3 लोग बोला तो वे समझ चुके थे। अब उनके साथ ऊपर क्या हुआ था
जब उनकी डेड बॉडियाँ लेने के लिए गए थे धूप डाल के गुरों को पूछ के, तो ऊपर वे किसी को देख के हैरान थे, इस तरीके से उनकी जो है वह लाशें पड़ी हुई थी। पर वे बिल्कुल जैसे बैठे हुए थे, बैठ के जैसे कोई किसी को देखा हो, उसी हिसाब से उनकी लाशें वहाँ पर पड़ी हुई थी। फिर उनकी डेड बॉडियों को नीचे लाया गया, और जब नीचे लाया गया तो उनका अंतिम संस्कार वगैरह किया गया। अब सबसे बड़ी चिंता ये थी कि डल झील को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि जब भी डल झील को तोड़ा जाता है तो जो हमारा कुल होता है उसका कोई भी इंसान मरा हुआ नहीं होना चाहिए, जिससे कि बिट्टे हो जाते हैं, मतलब कि जूठे हो जाते हैं, इसलिए वो पवित्र कुंड में उसमें क्रॉस नहीं कर पाते। तो जब गुरुओं द्वारा पूछा गया तो गुरुओं ने कहा कि इनका अंतिम, ये काफ़ी समय से मरे हुए हैं, तो आप ऐसा करो कि इनके दिन पूरे हो गए हैं, अंतिम संस्कार करो, खुद को सुच्चा करो और डल झील क्रॉस करने के लिए आओ। तो जब उनकी डेड बॉडियों को जलाया गया तो वहाँ पर देखा गया, हर चीज़ करी जो भी हमारे गद्दी कल्चर के थ्रू होती है, जिससे कि सुच्चे होते हैं, तब जाके जो वो डल झील क्रॉस करा गया। और उनकी मौत का कारण सिर्फ एक ही था कि वो किसी चीज़ को देखकर बिल्कुल ही मतलब डर गए थे, क्योंकि महादेव का अंत लेने के लिए जा रहे थे। एक तो उनके द्वारपाल वहाँ पर जलधार वीरभद्र बैठे होते हैं, जो कि किसी को भी मणिमहेश कैलाश पर नहीं चढ़ने देते हैं, और शुरू से ही मैं बताते आया हूँ कि मणिमहेश कैलाश पर आज तक कोई चढ़ ही नहीं पाया है। मणिमहेश कैलाश जो है वो माउंट कैलाश के बाद ये दूसरा मणिमहेश जो है, दूसरा स्थान जो है महादेव का, इसको मणिमहेश कहा जाता है। और भी बहुत सारे लोगों ने जो है वो मणिमहेश कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करी है, पर आज तक जो है वो मणिमहेश कैलाश पर कोई भी नहीं चढ़ पाया है। और मैं आप लोगों को भी यही सुजेस्ट करूंगा कि ये जितनी भी हमारी धाराएं होती हैं, जितने भी बड़े बड़े पहाड़, पासिस, कुक्ति पास, काली छो, चोबिया पासी, जितने भी हैं, ब्रह्माणी माता छो, इस पर हमें बिना टाइम के एक तो जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो होता है जनवरी फरवरी में हमारे देवी देवताओं के दरबार बंद होते हैं, अंदरोल बंद होते हैं, जिसको बोलते हैं कि हमारे देवी देवता एक साधना में लीन हो जाते हैं कुछ समय के लिए, और हमें इस टाइम नहीं जाना चाहिए मतलब उस जगह। तो वो 3 लोग जो थे वो शिव जी का अंत ढूँढने के लिए ही चल पड़े थे। भक्त महादेव के बहुत सारे आए हैं, पर उनका जिसने अंत लेने का सोच लिया है ना, वो आज तक नहीं बच पाया है। तो तभी कहते हैं कि शिव जी का अंत है ही नहीं, आदि अनंत है महादेव। और ये मणिमहेश कैलाश जो है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। आप कभी भी गूगल सैटेलाइट से देखना, ये जो महादेव की जो नगरी भरमौर है, ये पूरा एक शिवलिंग रूप में बना हुआ है। ये जो मणिमहेश कैलाश है, ये एकदम शिवलिंग की तरह है, और जो खड़ा मुख तक जो ये हमारा भरमौर का एरिया था, ये एक योनि के शेप में है। तो इसे जो है वो शिवलिंग भी कहा जाता है महादेव का। और जो ऊपर चोटी है वहाँ पर स्वयं महादेव बैठते हैं। इवन मणिमहेश कैलाश की इतनी रहस्यमयी बातें हैं कि कई बार यहाँ पर आरती भी सुनाई दी जाती है शिव गुरुओं को। कई बार मणि रूप में स्वयं महादेव जो है वो 3 साढ़े 3 बजे के करीब ऊपर आ जाते हैं मणि रूप में, और मणि काफ़ी देर तक चमकती है, यानी कि 5-10 मिनट दो मणि की चमक रहती ही रहती है, जिससे कि ऐसे ही पता चल जाता है कि महादेव का साक्षात्कार है इस मणिमहेश कैलाश पर। और मणिमहेश कैलाश की बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार जो है वो इज़राइल के लोगों ने भी जो है वो मणिमहेश कैलाश को चढ़ने की कोशिश करी है। जब लोकल लोगों द्वारा मना भी किया गया था कि इस मणिमहेश कैलाश पर कोई नहीं चढ़ता, बट उन्होंने नहीं मानी थी। तो कई बार ऊपर से पत्थर तक गिर जाते हैं, पत्थर गिरते हैं, कई बार इतना बड़ा भूस्खलन आता है, ऊपर से स्नोफॉल हो जाती है, एकदम से ही मौसम चेंज होना, ये सब कुदरत है। ये इसी से पता चल जाता है कि महादेव का यहाँ पर साक्षात्कार है। और हमें ट्राई भी नहीं करनी चाहिए इन चीज़ों के लिए, क्योंकि वही है ना, एक अंत लेने ही चल पड़ेंगे महादेव का, तो कोई भी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और बहुत सारे मैं बताता हूँ कि आप देखो आजकल वीडियोज़ इसलिए भी लेट आ रही हैं क्योंकि बर्फ़बारी हो चुकी है भरमौर में, और ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है इस टाइम। मतलब अरे-परे नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे देवी-देवताओं के मंदिर जो है वो हाइट पर होते हैं, तो हम नहीं जा पाते हैं। नहीं तो भरमौर में भी इतने मंदिर हैं, आपको इतने मंदिरों की स्टोरी अच्छे से पता चल जाएगी। इसके बाद जो थे हमने डाल ली तो इंद्रुनाग देव की थी, जिनको कि गद्दियों का इंद्रदेव भी कहा जाता है, जिनसे कि हमें बारिश मिलती है। तो ऐसे ही बहुत सारे नागों की डलियाँ हैं, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिनके बारे में आपको अभी जानना है। तो वेट करा करो भाई, हम भी, मैं आपके लिए वीडियोज़ लाता हूँ, आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो, तो मैं भी आपके लिए मेहनत करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो आपको वो चीज़ें सुननी है, और ये मैं जो चीज़ें बताता हूँ ये बिल्कुल रियलिटी बताता हूँ, मैं कोई फेक चीज़ें नहीं बताता। भले ही मेरे वीडियोज़ की क्वालिटी कम आती है, पर उसमें जो
इन्फॉर्मेशन है वो आपको काफ़ी हद तक जो है वो अच्छी चीज़ें सिखा के जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी बता के जाएगी जो तो आप लोगों को मालूम ही नहीं थी। अब मैंने बताया कि मणिमहेश यात्रा सबसे पहले किसने शुरू की, उसमें लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि बहुत अच्छा लगा लोगों का प्यार देखकर। ऐसे ही आप मेरी हर एक वीडियो को शेयर करा करो ताकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चले। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो रूट्स एंड रिचुअल्स, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो आपको स्टोरी थी एक सच्ची घटना कैसी लगी। उसके बाद बहुत सारी अभी सच्ची घटनाएँ हम गद्दियों के लोगों की और जो हमारे देवी-देवताओं के मंदिर हैं इनकी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल।